प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश का सॉल्यूशन करेंगे। आइए यूनिट 1 को देखते हैं। फर्स्ट यूनिट हमारा है फैमिली। फैमिली में आकर पहली एक्टिविटी 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली एंड टेक डिक्टेशंस, जिसका मतलब है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए और निर्देश लें। पहला प्रश्न है हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन योर फैमिली, लिस्ट देम। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी सूची बनाइए। दूसरा प्रश्न है व्हाट डज योर फादर मदर डू। आपके मम्मी और पापा क्या करते हैं, अर्थात आपके मम्मी और पापा कौन सा जॉब करते हैं। डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स। आपके कितने भाई और बहन हैं। डू योर अंकल एंड आंट और ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ यू। क्या आपके चाचा चाची और दादा दादी आपके साथ में रहते हैं। इन चारों प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से देने हैं। उसके बाद हम एक्टिविटी 2 की ओर बढ़ेंगे। ए फैमिली इन कर्नाटका हैज 180 पीपल। कर्नाटका के एक परिवार में 180 लोग हैं। दे नीड अराउंड 1200 रोटीज एवरी डे। दे नीड अराउंड 1200 रोटीज एवरी डे। उन्हें प्रतिदिन 1200 रोटियों की ज़रूरत पड़ती है। दे यूज 20 kg ऑफ व्हीट फ्लोर टू मेक रोटीज। वे 20 किलोग्राम गेहूं के आटे का उपयोग प्रतिदिन रोटी बनाने के लिए करते हैं। द फैमिली नीड्स Rs 40,000 फॉर क्लॉथ्स एवरी ईयर। उस परिवार को 40,000 रुपये की ज़रूरत कपड़ों के लिए प्रतिवर्ष पड़ती है। द टेलर्स नीड ए ट्रैक्टर टू कैरी क्लॉथ्स। टेलर को कपड़ों को ले जाने के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अब हम खाली स्थान भरेंगे। ए फैमिली इन कर्नाटका हैज 180 पीपल। पहले खाली स्थान में 180 भरना है। दूसरे खाली स्थान में दे नीड 1200 रोटीज एवरी डे। उन्हें प्रतिदिन 1200 रोटियों की ज़रूरत पड़ती है। दे यूज 20 kg ऑफ व्हीट फ्लोर टू मेक रोटीज। उन्हें 20 किलोग्राम गेहूं के आटे की ज़रूरत पड़ती है। द फैमिली नीड्स Rs 40,000 फॉर क्लॉथ्स। चौथे खाली स्थान में Rs 40,000 भरना है। द टेलर्स नीड ए ट्रैक्टर टू कैरी क्लॉथ्स। पांचवें खाली स्थान में हमें एक ट्रैक्टर भरना है। अब हम एक्टिविटी 3 करेंगे। पहले खाली स्थान में 6 भरना है। दूसरे खाली स्थान में टीचर भरना है। तीसरे खाली स्थान में हाउस वाइफ भरना है। चौथे खाली स्थान में राइस एंड पल्स भरना है और पांचवें खाली स्थान में माई हाउस भरना है। प्यारे बच्चों, अब हम एक्टिविटी 4 को करेंगे। ए फैमिली इज ए प्लेस फुल ऑफ लाफ्टर एंड टीयर्स। एक परिवार वह स्थान है जो हंसी और आंसुओं से भरा रहता है। ए फैमिली इज ए प्लेस, एक परिवार वह स्थान है फुल ऑफ लव एंड मेमोरीज, जो प्यार और यादों से भरा रहता है। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है ए फैमिली इज फुल ऑफ लाफ्टर LAUGHTER एंड टीयर्स। दूसरा खाली स्थान है ए फैमिली इज फुल ऑफ लव एंड मेमोरीज MEMORIES। अब हम एक्टिविटी 5 को करेंगे। मैच द वर्ड्स फॉर इमोशंस विद द करेक्ट पिक्चर्स। शब्दों को उनके भावों से मिलाना है करेक्ट बिल्कुल सही इमोजी पिक्चर के साथ में।
तो पहला हैप्पी है जिसे हम दूसरे इमोजी से मिलाएंगे। दूसरा सैड है जिसे हम तीसरे इमोजी से मिलाएंगे। तीसरा एंग्री है जिसे हम पांचवें इमोजी से मिलाएंगे। चौथा स्कैर्ड है जिसे हम पहले इमोजी से मिलाएंगे। पांचवा सरप्राइज्ड है जिसे हम चौथे इमोजी से मिलाएंगे। प्यारे बच्चों, अब हम एक्टिविटी 6 को करेंगे। ए जैकाल फैमिली लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। एक सियार का परिवार जंगल में रहता था। वन डे ए लायन केम नियर देयर डेन। एक दिन एक शेर उनके माद के पास में आया। द फादर जैकाल सा द लायन। सियारों के पिता ने उस शेर को देखा। ही सेड इन ए लाउड वॉइस। उसने तेज आवाज में कहा, वाई आर आवर चिल्ड्रन क्राइंग। हमारे बच्चे क्यों रो रहे हैं? द मदर जैकाल रिप्लाइड। सियार की माँ ने उत्तर दिया, ओ डियर प्रिय, आवर चिल्ड्रन वांट टू ईट ए लायन। ओ प्रिय, हमारे बच्चे शेर को खाना चाहते हैं। द लायन हियर्ड दिस। शेर ने इस बात को सुना। ही गॉट स्कैर्ड एंड रैन अवे। वह डर गया और दूर भाग गया। अब हम प्रश्न उत्तर को करेंगे। What did the jackal family? Where did the jackal family live? जैकाल यानी सियार का परिवार कहाँ रहता था? तो आंसर होगा ए जैकाल फैमिली लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। सियार का परिवार जंगल में रहता था। दूसरा प्रश्न है, व्हाट केम नियर देयर डेन। उनके माद के पास में क्या आया? तो आंसर है ए लायन केम नियर देयर डेन। उनके माद के पास में एक शेर आया। तीसरा है, व्हाट डिड द फादर जैकाल से। जैकाल के पिता ने क्या कहा? तो आंसर है ही सेड इन ए लाउड वॉइस, वाई आर योर चिल्ड्रन क्राइंग। उसने एक तेज आवाज में कहा, तुम्हारे बच्चे क्यों रो रहे हैं? चौथा प्रश्न है, व्हाट डिड द मदर जैकाल रिप्लाइड। सियारों की माँ ने क्या उत्तर दिया? द मदर जैकाल रिप्लाइड, ओ डियर आवर चिल्ड्रन वांट टू ईट ए लायन। सियारों की माँ ने उत्तर दिया कि ओ प्रिय, हमारे बच्चे शेर को खाना चाहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द लायन डू। शेर ने क्या किया? द लायन स्कैर्ड एंड रैन अवे। प्यारे बच्चों, अब हम एक्टिविटी 7 को करेंगे। यूज कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स इन दीज सेंटेंसेस करेक्टली। कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप का उपयोग इन वाक्यों में सही ढंग से करें। तो सभी वाक्यों में पहला अक्षर, पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा और अंत में हमें फुल स्टॉप लगाना है। यही सभी वाक्यों में करना है। आइए इन चीज़ों को हम ध्यान से देखते हैं।